जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह श्री रामचरितमानस की कथा सुनने हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे जो पिछली वीडियो की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि सुमंत्र जी जो है, जो राजा दशरथ के मंत्री है, वह श्री रामचंद्र जी से मिलकर आ गए अयोध्या में। तो उन्होंने महाराज को जो है बताया कि श्री रामचंद्र जी कैसे कैसे वन में गए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना पहला स्थान बनाया और अब वो कहाँ पर है। तो भगवान के ऐसे वचन सुनते हुए दशरथ जी ने जो है राम राम कहकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद की जो कथा है वह हम आज आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक और ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। राम। चौपाई है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रोब रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। राम। अगली चौपाई है। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी, अथयु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। राम। अगली चौपाई है। गारी सकल के कहीं देई, नयन विहीन किन जग जेही, एहि विधि बिलपत रेनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आ गए। राम। दोहा है। तब विशिष्ट मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवारे हूँ सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। राम। चौपाई है। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा, धावहूँ बेगी भरत पही जाहूँ, नृप सुधी कतहूँ कहूँ जनि काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहो। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं और किसी से न कहना। राम। अगली चौपाई है। अतने ही कहे हूँ भरत सन जाई, गुर बुलाई पठेऊ दो भाई, सुनी मुनि आय सुधावन दहाए, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। राम। अगली चौपाई। अनरथु अवध आरंभे हूँ जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूँ तबते, देख ही राति भयानक सपना,
जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों में के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। राम चौपाई है। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। राम दोहा है। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। राम चौपाई है। चले समीर बेग हैं हाके, नाघत शरीरित सैल बन बांके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान है जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। राम चौपाई है। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर निहराई। असगुन होहि नगर पेठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। राम चौपाई है। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। राम चौपाई है। खग मृग हय गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। राम दोहा है। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गांव ही जोरा ही जाई। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। राम चौपाई है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दीवारी। आवत सुत सुनी के कई नंदनी, हर्षी रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। राम चौपाई है। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन लेहि आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज मत बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों में वन को पाला मार गया हो। राम अगली चौपाई है। केकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। सुतहि सचोच देखि मनु मारे, पूछति नेहर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है,
मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? राम। चौपाई है अगली। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? राम। दोहा है, सुनी सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। राम। चौपाई है, तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊं, भूपति सुरपति पुर पगौं धारेऊं। हे तात, मैंने सारी बात मना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलेख को पधार गए। राम। चौपाई है, सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सहमेऊ करई कहेरी नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। राम। अगली चौपाई है, चलत न देख न पाए हूं तोई, तात न राम ही सोपे हूं मोही। बहुरी धरी धीर धरी उठे संभारी, कहूं पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। राम। चौपाई है, सुनी सुत बचन कहती के कई, मर्मु पाछ जनु माहुर देही। आदि हूं ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। राम। चौपाई। दोहा है, भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गोनू। हेतु अपन पयऊ जानी जिये, थकित रहे धरी मोनू। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। राम। चौपाई है, बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किनेहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। राम। चौपाई है अगली, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राम। चौपाई है, सुनी सुठी समेहु सहमेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अगारू। धीरज धरी भरी लेहि अवसासा, पापिनी सब ही भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया।
राम। यहाँ पर भरत जी ने अपनी माँ को पापनी बोलकर ये कहा कि तुमने जो है कुल का सारा नाश कर दिया, और यह सत्य भी था, क्योंकि केकई जी के ऐसा करने पर ही राजा दशरथ को जो है मृत्यु हुई, क्योंकि राम जी का वियोग वो सह न सके। चौपाई है अगली। जो पे कुरची रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटिते पालहु सींचा, मीन जिहन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। राम। दोहा है। हंस बसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधीसन कछु ने बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। राम। चौपाई है। जब ते कुमति कुमत जिय ठयहूँ, खंड खंड हुई हृदय न गयहूँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार किया, निश्चय किया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राम। चौपाई है अगली। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधियों ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। राम। चौपाई है। सरल सुशील धर्म रत राऊं, सो किमि जान तीय सुभाऊं, असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। राम। अगली चौपाई है। भय अति अहित राम तेहु तोई, को तू अहसी सत्य कहूँ मोई, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह से स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठी। राम। दोहा है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट, कीन विधि मोही, मो समान को पातकी, बादी कहूं कछुतोई। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। राम। चौपाई है। सुनी शत्रुघ्नु मात कुटुलाई, जरहि गात रिस कछुन बसाई, तही अवसर कुबरी तहक आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आ गई। राम। चौपाई है। लखीरिस भरेऊ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगी लात तकी कुबर मारा, परी मुँह भर मही कहत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। राम। चौपाई है।
कुबर टूटेहु फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दही में काह नासावा, करत नीक फलु अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह करहाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। राम। चौपाई है, सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही के गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। राम। दोहा है, मलीन बसन बिबरन बिकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी से मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पतला को वन में पाला मार गया हो। राम। यहां पर एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जिसने ये सारी बात बिगाड़ी, मंथरा ने, उनको ऐसी पटकनी दी शत्रुघ्न जी ने कि उनका जो है वो चली गई, समझो मृत्यु लोक को चली गई, यम को प्यारी हो गई। लेकिन भरत जी ने ऐन मौके पर उनको जो है बचा लिया। ये अवश्य करना चाहिए, जो भी कोई काम बिगाड़े ना और जो कारण हो उसको तो ऐसी पटकनी लगानी ही चाहिए। चौपाई है अगली, भरत ही देख मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी छही माई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। राम। चौपाई है, मातु तात कह देई दिखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तय भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। राम। चौपाई है, कुल कलंकु जे ही जन्मेहु मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। राम। चौपाई है, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि अब हेउ भेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। राम। दोहा है, मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोच तिबारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। राम। चौपाई है, सरल सुभाए माय हियलाए, अति हित मन हो राम फिर आए। भेटे हूँ बुहौरी लखन लघु भाई, सो कु स्नेहु ने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। राम। चौपाई है अगली, देखी सुभाऊ कहत सब कोई,
राम मातु अस काहे न होई, माता भरतु गोद बैठारे, आसु पोंछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। राम चौपाई है, अजहूं बच्छ बलि धीरज धरहूं, कुसमयऊ समुझिल शोक परिहरऊं, जनी मानहूं हिय हानि गिलानी, काल करम गति अघटित जानी। कौशल्या जी बोली, हे वत्स मैं बलिया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। राम चौपाई है, काहुहि दोषु देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता, जो अतेहु दुख मोहि जिहावा, अजहू को जान ही न काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। राम दोहा है, पितु आयस भूषण बसन, तात तझे रघुबीर, बिस्मयउ हर सुने हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुबीर ने भूषण वस्त्र धारण किए और भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए, उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। राम चौपाई है, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परतोषु, चले विपिन सुनि सीय संग लागी, रहेन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। राम अगली चौपाई है, सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहेन जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम चौपाई है अगली, राम लखनु सिय बनहि सिधाए, गयहूं न संग न प्राण उठ पठाए, यहूं सबहु बहा इन्हें आँखिनि आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। राम चौपाई है, मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी, जिये मेरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। राम दोहा है, कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा गावें सुनावें, वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर हमारे यहाँ पर कथा सुनने आवें। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह कर रहे हैं, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।